हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित के कार्यपत्रक नंबर 50, जिसका आज का हमारा शीर्षक है समांतर श्रेणी एपी पर शाब्दिक समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी इस टॉपिक की, इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो अलग चैप्टर पे है। एनवा पद ए एन और इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ ए एन बराबर एनवा पद कोई भी पद हो सकता है और एन का मान हमेशा धनात्मक होगा। यानी ए को पहला पद कहेंगे, डी को सारवंतर कहते हैं, एन पदों की संख्या होता है और सारवंतर निकाला जाता है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन में से। 3 उदाहरण दिए हुए हैं आपको। उदाहरण नंबर 1 है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं आपको बताना है। तो 3 से विभाजित होने वाली पहली 2 अंकों की संख्या होगी 12, 3 चौक 12। इस प्रकार 3 अंकों से विभाजित होने वाली अन्य संख्याएं लिखिए। देखिए 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छक 18, 3 7 21। ऐसे करते करते एंड तक आप आ गए 99 पे, जो कि 3 के पहाड़े में 33 बार जाएगा। तो इसमें ए हो गया आपका 12, डी हो गया आपको 15 में से 12 को माइनस करोगे आप 3 आ जाएगा। ए एन यानी लास्ट टर्म आपको दे रखी है, अंतिम पद दे रखा है 99 और एन आपको निकालना है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले में आप रख देंगे इसको, और अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो 99 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 डी। तो 12 इधर जा करके माइनस हो जाएगा इसका, और यहाँ पे एन माइनस 1 और डी की जगह आप 3 रखेंगे। माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा, ये 3 अपॉन में आ जाएगा एन माइनस 1। कट करेंगे आ जाएगा 29। 29 में हम 1 जोड़ देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। यानी n कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 30 आ गया 29 में जब आपने 1 को जोड़ा तो। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 डन हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं हम। यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं, ठीक है, पहली पंक्ति में, और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम हो जाते हैं। यानी पहले में 23 हो गए, दूसरे में 2 कम कर दीजिए 21 हो गए, तीसरे में 2 कम कर दीजिए 19 हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला क्या गया है। 2 फूलों की 10 पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या याद कीजिए। यानी 10 पंक्ति है टोटल, आपको ये बता रखा है, एन आपको पता है। ठीक है, तो ए हो गया आपका 23, डी हो गया -2, क्योंकि 21 में से आपको 23 को घटाना है तो -2 आ गया। एन हो गया आपका 10। ठीक है, अब देखिए इधर फॉर्मूला लगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें मैं वैल्यू डालती हूँ। देखिए पहले 23 रखा ए की जगह, प्लस एन की जगह रखा 10 माइनस 1, डी की जगह रखा -2। 23 का 23 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 आ गया माइनस का। अब 23 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ही आ गई ना। तो फूलों की 10वीं पंक्ति में कितने सूरजमुखी के पौधे हुए, 5 हुए। ठीक है, इसके बाद उदाहरण नंबर 3 करेंगे हम। एक त्रिभुज के कोण एपी में है, वह सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। यानी जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटे कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा, डबल होगा। त्रिभुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। हल आपको दिया हुआ है, माना त्रिभुज के कोण ले लीजिए ए बी सी, जो एपी में है। तो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। हम कैपिटल ए को स्मॉल ए लेंगे, कैपिटल बी को ए प्लस डी और कैपिटल सी को ए प्लस 2 डी लेंगे, जिसमें सी जो है वो सबसे बड़ा कोण है। अब देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180, हम सभी को पता ही है। ये तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। यानी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी बराबर 180। तो 3a प्लस 3d बराबर 180, 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस डी बराबर 60 आ गया। ये आ गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब a प्लस 2d किसके बराबर है, डबल का है ना, पहला पद का डबल है, तो 2a हो गया। यानी 2d की जगह आप यहाँ पे a भी लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो 2d की जगह अगर आपने a लिख दिया, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इधर से अगर आप देखिए, ये था आपका a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस डी 60 था ना, 60 था। इस a की जगह आपने 2d कर दिया, 2d प्लस डी बराबर 60। तो यानी कितना हो गया, 3d बराबर 60। यानी d बराबर 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। d 20 आ गया आपके पास। अब a निकाल लीजिए, 20 को 2 से गुणा कर दीजिए 40।
ठीक है। और दूसरा कोण निकालोगे तो 20 जोड़ दीजिए 60, और तीसरा कोण निकालोगे, तीसरा भी निकाल दीजिए, तीसरा निकालोगे तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 80। अब तीनों को जोड़ दीजिए इधर, 40 को, 60 को और 80 को, तो 180 आएगा ना। तो हमें यही तो बताना है कि जो त्रिभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद बच्चों आपको 3 प्रश्न दिए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए में। पहला प्रश्न है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। अगर n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। दूसरा है, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं n से विभाज्य है। तीसरा, किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में है जिनका सारवंतर आपको 10 दिया हुआ है, कोणों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के सॉल्यूशन को। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी, आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर नंबर 1 है, ठीक है। तो 5 रुपये उसने एक महीने में, महीने के फर्स्ट वीक में बचाए थे और सेकंड वीक में उसने 1.75 वो बचाता चला गया। तो 1.75 प्लस कर देंगे 6.75 हो जाएगा, और तीसरे वीक में फिर दोबारा 6.75 में 1.75 जोड़ देंगे तो 8.50 हो गया। यानी जो सीरीज़ बनी वो आपकी ये बन गई 5, 6.75 और 8.50। तो सीरीज़ की जगह यहाँ पे आप श्रेणी लिख दीजिएगा बच्चों, ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं। और फर्स्ट वीक का जो है ये है आपका, फर्स्ट वीक की जगह आप पहला हफ्ता लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा, इसमें सेकंड वीक जो है इसके लिए आप दूसरा हफ्ता लिखेंगे और तीसरे वाले के लिए आप लिखेंगे तीसरा हफ्ता, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है फर्स्ट टर्म, यानी जो प्रथम पद है वो कितना है। प्रथम पद जो है यानी ए है बच्चों आपका 5, कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो जो सारवंतर है यानी डी है वो कितना है, 1.75, ठीक है। ये सब हो गया आपका। अब इसके बाद आगे देखिए, जब आपको an पता है, लास्ट टर्म है ये, ठीक है। तो an के लिए ये लास्ट टर्म है, आपको n फाइंड आउट करनी है। तो आप ये फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, इसमें an की जगह ये रखेंगे। देखिए a ये हो गया, d ये हो गया, an ये हो गया। a आपने रख दिया 5, n नहीं पता आपको, और d रख दिया आपने ये। फिर ये वाला 5 इधर चला गया तो ये -5 हो गया, और ये एज इट इज़ आ गया इधर नीचे। और 5 माइनस करेंगे तो 15.75 आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया नीचे। अब ये 1.75 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ गया, और ये वाला एज इट इज़ बच गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को कट करेंगे, देखिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों को कट करा हुआ है। पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया तो ये 9 टाइम्स जाता है, तो 9 = n-1 हो गया। -1 इधर आ जाएगा आपका, तो है वो 9 + 1 बन जाएगा, और 9 + 1 कितना हो गया, 10। यानी जो 10 जो है वो आपका n निकल करके आ गया, ठीक है। आपको n ही फाइंड आउट करना था। इसमें वीकली सेविंग्स बतानी है, यानी हफ्ते की बचत बतानी है, ठीक है। तो हफ्ते की बचत क्या है, वो कितनी है, 10वें हफ्ते में, 10वें हफ्ते की बचत जो है वो आ गई है ₹20.75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों वो था कि 4 का गुणज बताना है आपको, मल्टीपल्स बताने हैं 10 और 250 के बीच में, यानी 10 और 250 के बीच में। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखेंगे हम मल्टीपल्स कौन से होते हैं बच्चों। मल्टीपल्स के लिए देखिए यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16, पूरा 4 का पहाड़ा लिखेंगे आप, लेकिन 10 से लेके 250 के बीच में बताना है ना। तो 10 से ऊपर बढ़ा तो क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 हमने लोएस्ट मल्टीपल ले लिया। लेकिन 250 से कम बताना है, तो 250 में देखिए, देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे इसमें 62 आ रहा है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 248 को 4 से, तो इसका मतलब जो 248 है वो हाईएस्ट है, तो 250 से कम है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज़ आपकी बन गई 12, 16, 20 और लास्ट का मिल गया आपको 248, ठीक है। तो अब आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका a आ गया 12, d आ गया 4 और an हो गया आपका लास्ट टर्म हो गया 248। फॉर्मूला रखेंगे आप,
ये वाला फॉर्मूला रखा, ए एन की जगह 248 लिख दिया, ए की जगह 12, एन माइनस आपको पता नहीं है, 4 की जगह 4, 12 इधर जो है वो आकर के माइनस होगा, ठीक है। और 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 एकम 4, तो देखिए ये सेम आ गया, और 12 यहाँ पे माइनस होने के लिए चला गया, और 12 के साथ साथ ये -4 जो है ये भी +4 बन गया, ठीक है। इसके आगे देखिए, ये प्लस करा 236 + 4 आ गया, 4n, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 240 हो जाएगा, 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका n बराबर 60, यानी 60 मल्टीपल्स, जो 60 गुणज है वो जो है 4 लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में 60 गुणज आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, 3 में आपको बता रखा है क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है बच्चों, और चतुर्भुज का जो पहला एंगल है, ठीक है, फर्स्ट एंगल यानी पहला कोण जो है उसको हम ए मान लेंगे, ए, ठीक है। और जो दूसरा एंगल निकलेगा यानी दूसरा कोण जो निकलेगा बच्चों, तो डी 10 डिग्री दिया हुआ है ना, तो a + 10 हो गया। और जो तीसरा कोण निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, वो a + 20 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ एंगल यानी जो चौथा कोण निकलेगा, 4 एंगल बताने हैं ना हमें, चारों एंगल, 4 कोण होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा कोण जो है वो a + 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो सम है वो 360 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। अब a + 10, a + 20, a + 30 को जोड़ेंगे कितना होगा 360, a कितने हैं देखिए 4 है, 4a, 30, 20, 50 और 160 हो गया 360। तो अब 360, 4a को इधर रख लीजिए, 360 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 300 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए 300 को, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी a की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 75 डिग्री आ गई, ठीक है। अब 75 डिग्री जब आपका फर्स्ट एंगल आ गया यानी आपका पहला कोण आ गया, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 और 3 और 4 में आपको क्या करना है, सेकंड एंगल क्या होगा, 75 में 10 जोड़ दीजिए 85, 75 में 20 जोड़ दीजिए 95, 75 में 30 जोड़ दीजिए 105, और उसके बाद जो AP आपका बनेगा एंगल का वो 75, 85, 95 और 105 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कोण लिखेंगे बच्चों, यहाँ तीसरा कोण लिखेंगे थर्ड एंगल में, और फोर्थ एंगल में चौथा कोण लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। Thank you so much students for watching this full video.